भरी हुई बस में आग लग गई। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह बताई गई। दरअसल फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बस के सभी यात्री बारात कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और अगली खबर वाराणसी से बीएचयू की लाइब्रेरी में आग लग गई है। लाइब्रेरी के दूसरी मंजिल पर यह आग लगी। लाइब्रेरी से छात्र जान बचाकर भाग निकले। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर एक ऐसी ठगी का मामला सामने आया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिहार के शातिर ठगों ने अब तक 4 करोड़ की ठगी की है, लेकिन 19 लाख की ठगी के एक मामले में सभी दबोचे गए। सुल्तानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तीन शातिर ठग को पकड़ने में मिली कामयाबी। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से करता था ठगी। ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर करता था ठगी। सरकारी शिक्षक को लगाई है लाखों की चपत। सुल्तानपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिर ठग दिखने में भले मासूम लग रहे हों, लेकिन इनकी ठगी के तरीके को जान आप हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी टीचर से 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इन तीनों ने यूपी बिहार में लोगों से अब तक 4 करोड़ रुपए तक की ठगी की है। इन तीनों ठग में से 2 बिहार के भभुआ के हैं और ये दोनों रिश्ते में मामा भांजा है। वहीं तीसरा आरोपी यूपी के चंदौली का रहने वाला है। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट के जरिए ये लोगों से ठगी किया करते थे। ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम बड़ा फर्जी वाड़ा कर लोगों को लाखों की चपत लगाते थे। इन तीनों की गिरफ्तारी एक शिकायतकर्ता शैलेंद्र सिंह से हुई ठगी की जांच के दौरान हुई। सुल्तानपुर के तुराब खानी के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। शैलेंद्र सिंह की पत्नी मनसा सिंह का आरोप है कि अपना रूम ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर किराए के लिए डाला था। आरोपियों ने उनके हस्बैंड से नजदीकी बढ़ाकर पहले मोबाइल लिया और 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन करवा लिया। उनके खाते में कुछ पैसे थे, वो भी जगह जगह ट्रांसफर कर लिए, जो उनको पता ही नहीं चला। इस तरह आरोपियों ने 19 लाख रुपए ठग लिए। मैंने अपना रूम जो है वो ओलेक्स ऐप पे डाला था। ये ओलेक्स ऐप के थ्रू आया था। ये मेरे हस्बैंड को क्लोज बनाया और उनका मोबाइल लेके ये 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन कर दिया था। और वो जो मैसेज आया वो डिलीट कर दिया ताकि इनको पता ना चले कि लोन हो गया है। और इनके खाते में कुछ पैसे थे, वो भी वो जगह जगह ट्रांसफर कर लिए, जो इनको पता नहीं हुआ। वो बोला कि भैया कुछ पैसा शेयर में लगाओ, हम आपको बढ़ा के देंगे। तो इसी तरीके से उसने 19 लाख का फ्रॉड किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय प्रताप यादव उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जो बिहार के भभुआ के रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी तेज प्रताप यादव भी बिहार के भभुआ का रहने वाला है। रिश्ते में दोनों मामा भांजा हैं। वहीं तीसरा आरोपी रंजन यादव है, जो यूपी के चंदौली का रहने वाला है। अजय पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। ट्रेडिंग करने से सर लॉस हो जाता था, कभी लॉस हो जाता तो फिर नहीं दे पाते थे। पछतावा हो रहा है। सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच ने इन तीनों को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 1 लैपटॉप कैश बरामद किए गए हैं। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस गैंग के ठगी के तरीके पर खुलासा किया। ऑनलाइन शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने मकान मालिक के नज़दीकी स्थापित कर लेते थे, बहुत उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते थे और छोटे छोटे उनको प्रॉफिट देते रहते थे, जिससे कि वो उनका विश्वास जीत लें। फिर
एक दिन इन लोगों ने जो है अपने मकान मालिक के नाम पर 2 लोन भी स्वीकृत करा लिए और जिसके बारे में मकान मालिक को पता भी नहीं लगा। उन्होंने उनका पैन कार्ड यूज़ करके और उनका मोबाइल ही यूज़ करके इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी कि उनका मोबाइल तक वो लोग प्रयोग करने लगे थे। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से ठगी का यह अनोखा मामला बेहद हैरत अंगेज है। अनजान लोगों से गहरी दोस्ती, फिर अपना मोबाइल तक दे देना, छोटे छोटे फायदे के लिए अनजान लोगों पर भरोसा कर इन्वेस्ट करना लापरवाही के उदाहरण है और इसी का फायदा उठाकर ठग लोगों की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। बहरहाल सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग पर शिकंजा कसकर कई लोगों की ठगी से फिलहाल बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी में चोरों का नया कारनामा सामने आया। रात के वक्त चोर बोलेरो में सवार होकर आए और बैटरी चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हो गई है। अमेठी में रात के वक्त चोरी का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। चोर अब चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जामो थाना क्षेत्र में चोरों का एक गैंग बोलेरो पर सवार होकर आया। सभी ने चेहरे को ढका हुआ था। चोरी की पूरी वारदात पास के ही एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने वहां पर खड़े एक ई रिक्शा की बैटरी को चुरा लिया। सुबह जब रिक्शे का मालिक उसे स्टार्ट करने लगा तो उसने देखा कि बैटरी ही गायब है। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो माजरा समझ में आया। ई रिक्शा चलाने वाला दिव्यांग है, यही उसकी कमाई का जरिया भी था। इसके बाद उसने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। बीती रात नकाबपोश चोर उसके घर के बाहर पहुंचे। बदमाश पूरी तैयारी कर आए थे। उन्होंने ई रिक्शा से बैटरी को निकाल लिया, बैटरी को बोलेरो में रखा और मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग ने इसके बाद डायल 112 पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बैटरी रात खोल लेंगे, यहाँ से काट कूट के सब निकालेंगे, चारों बैटरी। हाँ। पुलिस के पास गए थे आप लोग? पुलिस के पास गवा, पुलिस सब नंबर आई, फिर दुनिया ने आए, साहब सब लिखा पढ़ी के सब लेके गए, कहीं मजे सब आते मिल जाएगा। अच्छा, मुकदमा दर्ज किया कि नहीं अभी? साहब नहीं बता कि दर्ज की नहीं, एप्लीकेशन सब दर्ज ऑनलाइन कर दिया साहब। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2 बजे की ये घटना है। बोलेरो में 3 बदमाश सवार होकर वहां पहुंचे थे। आशंका जताई जा रही है कि इनका एक गैंग सक्रिय है। पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज है। अब वीडियो के आधार पर उनकी पहचान हो पाएगी। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पुश्तैनी गांव की अब तस्वीर बदलने वाली है। गांव को गोद लेकर अब वहां पर बड़े पैमाने पर विकास के कार्य होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रतापगढ़ी का ये बाबूपट्टी गांव है। ये कोई मामूली गांव नहीं, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव है, जहां उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। खुद अमिताभ बच्चन यहां कभी नहीं आए, जिनके आने के इंतजार में आज भी ग्रामीण आस लगाए हुए हैं। लेकिन अब इस गांव का कायाकल्प होने वाला है, विकास की बयार यहां बहने वाली है। अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव बाबूपट्टी अब आने वाले वक्त में संवरता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र की संस्था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान मातृभूमि योजना के तहत गाँव को गोद लिया है। पहले चरण में गांव के विकास कार्यों पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्था की ओर से गांव में होने वाले काम की लिस्ट बनाई गई है, इसे मंजूरी दे दी गई है। सड़क की किस तरीके से यहाँ पे इस गांव में टूटी फूटी सड़कें हैं और सामने आप हमारे देख सकते हैं उनकी स्मृति में जो हरिवंश राय बच्चन की स्मृति में पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, उसकी भी हालत जो है अब पूरी तरीके से जो है जर्जर हो गई है और अंदर पुस्तकालय के बहुत ही खराब हालात हैं। ये हमारे सामने जो है आपको ग्रामीण दिखेंगे, इस गांव के सब रहने वाले हैं।
चौराहा है, दुकान है, जहां पर ये लोग बैठते हैं। और दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं टीले की, ये वही टीला बताया जाता है जहां पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का घर था, और इसी में जो है उनका घर था और यहीं पे वो रहते थे। और जब यहाँ से छोड़ के प्रयागराज गए, उसके बाद से वो कभी भी इस गांव में नहीं लौटे और इस गांव से कोई भी उन्होंने नाता नहीं रखा। तब से लेकर हरिवंश राय बच्चन हो या उनके बेटे अमिताभ बच्चन हो, कोई भी इस गांव में नहीं आया। हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ने जिला पंचायत राज्य अधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें बाबूपट्टी गांव को गोद लेकर प्रवेश द्वार, सीसी रोड, शुद्ध पेयजल, 16 स्ट्रीट लाइटें जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करा करके उस ग्राम पंचायत में वाचनालय, पुस्तकालय, उद्यान, सोलर लाइट, कुछ सामुदायिक शौचालय, जूनियर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए ग्लोबल आंवला उत्पादन के में प्रोसेसिंग के रूप में बनाने के लिए, वह अन्य चीज़ों के साथ साथ एक एम्बुलेंस के बारे में अपनी सहमति दिया है। संदेह कायाकल्प होगा। अमिताभ बच्चन जी पूरे भारत के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका गांव गंदगी की भरमार है। करोड़ों रुपए की लागत से बाबूपट्टी का विकास होगा। बाबूपट्टी वाले उनकी मेहरबानी को मानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का ही दिशा निर्देश होगा। इस तरह से हो रहा है। बाबूपट्टी उनकी पैतृक गांव है, उनका पैतृक घर है। हम लोग खुश हैं, आना चाहिए। हम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, मूलभूत जरूरतें पूरी होंगी। अगर इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है तो ये हम लोग बहुत ही आह्लादित हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का समग्र विकास हो। राज्य सरकार की मातृभूमि योजना के तहत कोई भी शख्स या संस्था किसी गांव को गोद ले सकती है। पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर उसमें विकास कर सकती है। इस पर होने वाले बजट का 60% गोद लेने वाले को देना होगा, जबकि 40% प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। हालांकि करीब 19 साल पहले जया बच्चन इस गांव में आ चुकी हैं। उन्होंने गांव में बालिका डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा भी की थी। डीएम की मंजूरी के बाद प्रशासन ने विकास कार्यों की कार्य योजना बनाने, भूमि चयन करने और जरूरी काम सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज करती है। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या में 6 दिसंबर से पहले सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। शहर की सीमाओं से लेकर अयोध्या धाम क्षेत्र तक हर जगह पर पुलिस की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना या फिर सांप्रदायिक तनाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अयोध्या आने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। आला अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, जिसके बाद हर साल 6 दिसंबर को सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और शहर में पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। मथुरा में भी 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया। इलाकों में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें भी एक्टिव हैं। आने जाने वाले लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। सहारनपुर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहां पर बीन बजाकर जड़ी बूटियां बेचकर जीवन यापन करने वाले एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। इसके पीछे भी 10,000 की शर्त लगाना वजह बताई गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। $10,000 वाली जानलेवा शर्त, सांप के काटने से मौत। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने सांप को पकड़ा हुआ है। कुछ लोग उससे सांप से कटवाने को कह रहे हैं। दावा है कि 10,000 की शर्त लगाने के बाद इस शख्स ने सांप से खुद को कटवाने की बात भी मान ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है। सांप ने सिकंदरनाथ नाम के शख्स को डस लिया। आनन फानन में उसके परिजन उसे बिजनौर के एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वहां उसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
रुक जाओ, जब मुंह खोलेगा ना ये, इसके दांत देखिए। हाथ डाले भाई, हाथ डालो, खुद अपना काम कर देगा। इतने तो पहुंच गया जहर। छोड़ दो हो गया, सिकंदरनाथ के परिजनों ने एक यूट्यूबर और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिकंदरनाथ जड़ी बूटियां बेचकर अपना और अपने परिजनों का भरण पोषण करता था। आरोप है कि यूट्यूबर मोहित और उसके साथियों ने उससे 10,000 रुपए की शर्त लगा ली। परिजनों का कहना है कि सांप के काटने के बाद उसकी ही जड़ी बूटियों से इलाज करने को कहा, जिससे उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। अगर सांप काटने के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। उनके साथ में उस समय मेरा एक मेरे से छोटा भाई था करण, उसको उन्होंने टॉर्चर किया। अगर आप हमारे पास में एक सांप है, वो मोहित जो है वो रेस्क्यू वाला है, उसके पास में सांप रहते हैं, उसके पास में उसी का सांप उसके ही डब्बे में उसके हाथ में था। उसने बोला अगर आप सांप से कटाओ, अगर आप सपेरे हो तो सांप से कटाओ, अपना इलाज करके दिखाओ। तो भाई ने बोला कि ये हम सांप से इलाज कराएंगे, हमारे पास में सांप का कोई इलाज नहीं है, हम सांप से इलाज नहीं करा सकते हैं। तो उसने बोला कि आपको सांप से कटवाना पड़ेगा और सांप का इलाज अपना आप करके दिखाना पड़ेगा। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव की घटना बताई गई है। सिकंदरनाथ के भाई सागरनाथ ने बताया कि दोनों भाई गांव में बीन बजाकर खेल दिखाते हुए अपना सामान बेच रहे थे। तभी मोहित, उसका भाई और उनके साथ 3-4 लोग मौके पर पहुंचे। झाड़ फूंक का आरोप लगाते हुए सिकंदरनाथ को अपने हाथ में रखे कोबरा से कटवाने के लिए मजबूर करने लगे। भीड़ में मौजूद कई लोगों ने बार बार मोहित को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। आरोप है कि उसने कोबरा बाहर निकालकर जबरदस्ती सिकंदरनाथ के हाथ में लगवा दिया और सांप ने उसे डस लिया। अगले दिन सिकंदरनाथ का पोस्टमार्टम किया गया। पिछले महीने की घटना बताई गई है। उनके अपने फायदे की वीडियो बनवाई, जिसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं, और वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने इधर उधर घुमाते रहे। फिर वो छंगा माजरी, एक भगवानपुर गांव पड़ता है रुड़की के पास में, भगवानपुर के पास में छंगा माजरी गांव, उसमें लाने के बाद में वहां पर भाई की हालत जब ज्यादा ही खराब हो गई तो तब वो छोड़कर भाग गए। सिकंदरनाथ के भाई और परिजनों ने सहारनपुर के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। स्नेक बाइट से ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होता है। इसमें टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट भी आ गई और इसमें जो व्यक्ति है, जो नामजद अभियुक्त है, उसकी शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वीडियो भी पुलिस को मिला है जब ये घटना हुई थी। उस वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है उनसे भी पुलिस द्वारा उनका भी बयान लिया जा रहा है और घटना की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया जा रहा है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।